जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने 3 नए कानून लागू होने को लेकर कहा कि अंग्रेजों ने जो कानून 1861 में पुलिस एक्ट IPC बनाई, इसका परिदृश्य यह था कि इससे 4 वर्ष पहले 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यह एक ऐसी पहल थी जिसमें अंग्रेजों को लगभग भारत छोड़ना तय था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का एक ही उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी शासन किस तरीके से बना रहे। जब हम तुलना करते हैं तो जो अंग्रेजों ने यूरोप में पुलिस और न्याय के लिए कानून बनाए थे वह अलग थे, हमको जो कानून दिया गया था वह बिल्कुल अलग था। इस संबंध में परिवर्तन बहुत जरूरी था। यह परिवर्तन नई सोच के साथ किया गया है। कन्नौज जिले में नए कानून के बारे में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल्स प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को समाप्त कर लाए गए हैं। कन्नौज जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत अब तक 689 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 352 राजस्व ग्रामों को ODF मॉडल घोषित किया जा चुका है। शेष राजस्व ग्रामों को भी ODF मॉडल घोषित करने के लिए काम प्रगति पर है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीन लक्ष्य 10,401 के सापेक्ष अब तक 10,337 पात्र लाभार्थियों को शौचालय की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। कन्नौज जिले में जनमानस को संचारी रोग से बचाने हेतु विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से हो चुकी है, जो 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसी बीच 11 जुलाई से 31 जुलाई तक एक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बीते साल डेंगू, मलेरिया, बुखार आदि के मामले अधिक पाए गए थे, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों व झाड़ियों की साफ सफाई, फंगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा बहुएं, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गोष्ठी व चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक भी कर रही हैं। कन्नौज जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत मसाला विस्तार कार्यक्रम के तहत प्याज एवं शाकभाजी की खेती को जल्द बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पंजीकृत किसान ही योजना का लाभ उठा सकेंगे। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी CP अवस्थी ने बताया कि जनपद कन्नौज में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि किसानों के लाभ के लिए हैं। इसमें संकर साग भाजी की खेती, इसके अंतर्गत 10 तरह की साग भाजी की फसलें हैं जिन पर अनुदान की व्यवस्था योजना के अंतर्गत है। मसाला कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चलाया जा रहा है एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्याज की खेती पर 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। कन्नौज जिले में 165 गौशालाएं संचालित हैं। सभी गौशालाओं में पर्याप्त रूप से भूसा की व्यवस्था कर ली गई है। अब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में नेपियर घास की बुवाई कराए जाने पर जोर है। निर्माणाधीन गौशालाओं का काम प्रगति पर है, जल्द इनको संचालित किया जाएगा। टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी जारी है। कन्नौज जिले में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों को जल्द प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। योजना के तहत बढ़ई, नाई, दर्जी, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई तथा धोबी ट्रेड के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त ट्रेडों का 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक इसी तरह एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को इत्र तथा अगरबत्ती एवं धूप बत्ती उत्पाद के ट्रेड का 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपायुक्त उद्योग धनंजय सिंह ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे दस्तकार हैं, जो पारंपरिक दस्तकारी कला है, जैसे नाई, बढ़ई, ऐसे ही करके 10 ट्रेड हैं। ट्रेडों में उनको जो है 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होता है।
ऑनलाइन DIUP MSME की वेबसाइट है, उस पर आवेदन करना होता है। फिर साक्षात्कार के माध्यम से इन बच्चों का चयन होता है। चयनोपरांत इनको जिस ट्रेड में इन्होंने अप्लाई किया उस ट्रेड के लिए 10 दिन की इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो प्रशिक्षणोपरांत इनको 4,000 रुपए खाते में ऑनलाइन DBT के माध्यम से भेजा जाता है और उसके बाद संबंधित ट्रेड की टूल किट उन्नत टूल किट उनको प्रदान की जाती है। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ति योजना के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बाल विवाह को रोकथाम हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की त्रिमासीय संयुक्त बैठक जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई। बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने निर्देश किया कि जनपद में बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक बच्चों की काउंसलिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए तथा इन बच्चों को पुनर्वास के लिए बेहतर प्रबंधन किया जाए ताकि बच्चे समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हुए सब नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बैठक में अनुपालन आख्या बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौस्तायन ने समिति को अवगत कराया कि गत बैठक में जो भी निर्देश प्राप्त हुए थे उनका अनुपालन कर लिया गया है। समिति को अवगत कराते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धनराशि प्राप्त हो गई है। जिलाधिकारी ने कहा समस्त सार्वजनिक जगहों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में पोस्टर बैनर लगाए जाएं तथा बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाए। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौस्तायन ने कहा बेटियों के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बेहतर क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बेटियों के जन्म शिक्षा तथा उत्थान को केंद्र में रख करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बेहतर क्रियान्वयन जनपद स्तर पर किया जा रहा है। बेटियां गर्भ में न मारी जाएं, इसके लिए PCPNDT एक्ट के तहत बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही बेटियों का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक, साथ ही संस्थागत प्रसव के साथ साथ बेटियों के जन्म पर कन्या जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किए जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 1 जुलाई 2024 के प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद जालौन में जनपद तहसील व थाना स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के राजपत्रित अधिकारीगण व थाना अध्यक्ष प्रभारी के साथ साथ जनपद के नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों को सम्मिलित हुए थे, जिसको विशेषज्ञों द्वारा नए कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जनपद के नए कानूनों के 1 जुलाई 2024 के प्रभावी होने के तैयारी के दृष्टिगत दिनांक 30 जून 2024 को पुलिस लाइन उरई एवं जनपद के थानों पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में नियुक्त 25 निरीक्षक, 180 उप निरीक्षक, 200 मुख्य आरक्षी और 554 आरक्षियों को कुल 959 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया। जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्मदिन को जिला पंचायत अधिकारी घनश्याम अनुरागी, विधायक मांदोगढ़ मूलचरण निरंजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन में बृहद स्तर पर व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके संबंधित अधिकारियों ने व्यापार से जुड़े बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही राज्य पर विभाग में पंजीकरण व्यापारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। समारोह में राज्य सरकार की व्यापारी के कल्याणों हेतु संचालित योजनाओं तथा कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिलाधिकारी ने टाउन हॉल उरई में जन जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वृक्षारोपण किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ पौध बारात वृक्षारोपण महाअभियान 2024 के जन जागरूकता रैली का आयोजन आज वन उत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के अवसर पर जालौन वन प्रभाग द्वारा एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर जनपद के टाउन हॉल में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे के साथ पौधों की बारात जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य जनपद के लोगों को अधिकतर वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा संवर्धन करने हेतु प्रेरित करना था। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत
जिले की हलचल का आज का अंक।